ये बच्चों, आज आप लोगों को सुनाते हैं एक मेहनती गिलहरी और आलसी कौवे की कहानी। गिलहरी के पड़ोस में एक कौवा रहने के लिए आया। गिलहरी जब सुबह भोजन की तलाश में निकलती तब देखती कि कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा है, और जब गिलहरी शाम को अपने घर में लौट के आती तब भी देखती कि कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा है या फिर इधर उधर घूम रहा है। थोड़े दिनों के बाद गिलहरी और कौवे में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई। गिलहरी ने कौवे से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? कौवा बोला, कुछ नहीं, काम क्या करना। तो गिलहरी ने उसे समझाया कि नहीं, काम तो ज़रूर करना चाहिए। कौवा बोला, मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं। गिलहरी ने कहा, अभी थोड़े समय के बाद में बरसात का मौसम आने वाला है, तब तुम क्या खाओगे? कौवा सोच में पड़ गया। फिर उसने गिलहरी से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, चलो मैं कल से तुम्हारे साथ ही काम पे चलता हूँ। गिलहरी बोली, ठीक है, सुबह को जल्दी उठ के तैयार रहना, जब मैं जाऊँगी तब तुम्हें बुला लूँगी। कौवा बोला, ठीक है। उसके बाद में गुड नाइट करके दोनों अपने अपने घर सोने चले गए। सुबह को गिलहरी उठी, उसने कौवे को आवाज़ लगाई, लेकिन कौवा तो उठा ही नहीं। गिलहरी अपने काम पे चली गई। एक खेत में जाके उसने ढेर सारे बीज इकट्ठे किए और थोड़े थोड़े करके अपने घोंसले में लाके जमा करती रही। कौवा बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि उसको थोड़ा काम भी करना चाहिए। गिलहरी ने अपने खेत में बीज डाले। उसने जब कौवे से कहा तो कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी ने कहा, ठीक है, तुम बैठे रहो हरी डाल पे, मैं तो चली अपना काम करने के लिए। गिलहरी ने बीज बो दिए। थोड़े समय बाद पौधे निकल आए। अब कुछ समय बाद जब पौधे थोड़ा बड़े हुए तब उनकी निराई और गुड़ाई करने का समय आया। गिलहरी ने फिर कौवे से चलने के लिए कहा। कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी ने फिर कुछ भी नहीं कहा। वो समझ गई कि ये कौवा जो है आलसी होने के साथ साथ मक्कार भी है। गिलहरी चली गई। उसने जाके अपने खेत में निराई गुड़ाई की और फिर अपना घर में वापस आ गई। अब थोड़े समय के बाद में फसल को काटने का समय आया। गिलहरी ने फिर कौवे से कहा। कौवे ने फिर वही जवाब दिया। गिलहरी को बड़ा गुस्सा आया। वो चली गई और उसने फसल को काट के और गट्ठे बना के रख दिए। अब अगले दिन उसने कौवे से कहा कि मैं तो अपने हिस्से की सारी फसल थोड़ी थोड़ी करके ले आऊँगी, तुम्हें अगर चाहिए है तो तुम्हारे लिए मैंने अलग बांध के थोड़े से गट्ठे रख दिए हैं, वो तुम ले आना। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बोली, तुम बैठे रहो बेशक हरी डाल पर, लेकिन कुछ समय बाद बारिश होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सारी फसल भीग के बर्बाद हो जाए, इससे पहले ही उठा लेना। ये कह के गिलहरी चली गई और उसने थोड़ी थोड़ी करके सारी फसल लाके अपने घोंसले में रख ली। आलसी कौवा अपने घोंसले में आराम करता रहा और यहाँ वहाँ घूमता रहा। कुछ दिनों में ज़ोर की बरसात हुई और उस बरसात में कौवे की जो फसल बंधी हुई रखी थी वो सब इधर उधर बह गई। अब तो कौवा अपने घोंसले में भूख से काँव 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 चिल्लाने लगा। गिलहरी ने अपनी फसल में से थोड़ी सी उसको दे दी। तब कौवे ने माफ़ी मांगी, कहा, मैं वाकई में बहुत ही आलसी कौवा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ना तो खेत में बुआई करी, ना मैंने जुताई करी, ना मैंने निराई गुड़ाई करी, फसल काटने भी नहीं गया, सिंचाई भी तुमने करी, सब कुछ तुमने करी। अब तुम मुझे ये जो फसल थोड़ी सी दे रही हो इसके लिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, लेकिन आगे से मैं ज़रूर काम करूँगा, ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये कह के कौवे ने बड़ी माफ़ी मांगी तो गिलहरी ने उसे माफ़ कर दिया। अब कौवा भी गिलहरी के साथ काम करने के लिए मन ही मन
तैयार हो गया। तो बच्चों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए और समय से अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।